नमस्कार बच्चों, राधे राधे। अपने बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविध गणित, और इसका पहला चैप्टर चल रहा है अपने सेट रिलेशन, है ना। उसमें इसके अंदर अपने चल रहा है सेट की अपनी बेसिक बातें चल रही है। सेट यानी समुच्चय। समुच्चय, ठीक है। इसकी अपने बेसिक बातें चल रही है, परिभाषाएं छोटी छोटी जो 11th 12th के अंदर अपने पढ़ी है वो परिभाषाएं अभी तक चल रही है, ठीक है। पिछली वीडियो अब अपने आज शुरू करेंगे प्रॉपर सबसेट। अगली परिभाषा अपनी रहेगी प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय। उससे पहले अपनी पिछली वीडियो में अपने किया था एक परिभाषा सबसेट। सबसेट यानी उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, सबसेट यानी उपसमुच्चय, ये अपनी परिभाषा अपने पिछली वीडियो में की थी। सबसेट यानी उपसमुच्चय क्या है? बी एक ऐसा समुच्चय होगा, जो ए का उपसमुच्चय या सबसेट होगा। कब? जब बी के जो सभी एलिमेंट है वो ए के अंदर होने चाहिए। बी के जो सभी एलिमेंट है वो ए के अंदर होने चाहिए। ए के पास बी से ज्यादा हो सकते हैं, बी के बराबर हो सकते हैं, लेकिन बी से कम नहीं हो सकते। ए के पास अगर बी के पास अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, बी समुच्चय 1 2 3, ठीक है, ये बी सेट है। और ए सेट ले लेते हैं अपने 1 2 4 5 3, ठीक है, ये बी ए सेट है और ये बी सेट है। अब बी क्या होगा? ए का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि बी के पास एक है जो ए के पास भी है, बी के पास दो है वो ए के पास भी, और बी के पास तीन है वो ए के पास भी है, और बी के पास 4 5 ज्यादा भी है, नहीं 2 एलिमेंट ज्यादा भी है, कोई बात नहीं। तो बी अब क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी बी क्या? ए का सबसेट है। इससे बराबर वाले से ये पता चलता है, अपने किया था भी ए क्या है? खुद का सबसेट हो सकता है। और अपने एक पिछली वीडियो में फाइव भी क्या है? ए का सबसेट है। फाइव भी क्या है? ए का सबसेट है या उपसमुच्चय है। ये तो होगी सबसेट की बात। इसके बाद अपने एक परिभाषा और पढ़ी थी सुपर सेट की, है ना। सुपर सेट की परिभाषा और पढ़ी थी। सुपर सेट क्या? सुपर सेट में अपने किया था भी बी तो ए का उपसमुच्चय है ही। बी क्या है? ए का उपसमुच्चय है ही। तो ए क्या है? बी के लिए ए क्या हो जाएगा? इसमें बी के लिए ए क्या है? बी के लिए सुपर सेट है। बी के लिए सुपर सेट है। बी के लिए सुपर सेट क्यों है? कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट सभी ए के पास है। बी के जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या है? ए के पास है। तो बी ए क्या हो गया? बी के लिए सुपर सेट हो गया, नहीं अच्छा सेट हो गया बी के लिए ए, ठीक है। तो ये सुपर सेट की बात होगी। अब अपने आज बात अपने करेंगे प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय, ठीक है। उचित उपसमुच्चय, इसके अंदर क्या है भी? उपसमुच्चय तो होगा, जैसे अभी अपने क्या है, बी क्या है? ए का उपसमुच्चय है। बी क्या है? ए का उपसमुच्चय है। बी ए का उपसमुच्चय है। अब उचित की बात आएगी तब क्या है? बी ये दोनों बी और ए दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर नहीं होगा तो ये बराबर वाला निशान नहीं आएगा। यानी बी क्या है? ए का उपसमुच्चय है। बी क्या है? ए का उपसमुच्चय है। बी क्या है? ए का उपसमुच्चय है। तब बराबर नहीं है तो इसलिए बी क्या है? ए का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। ये देख लो, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? ए का उचित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, बी और ए दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। बात आगे समझ। बी क्या हो जाएगा? ए का बी होगा बी क्या हो जाएगा? ए का उचित समुच्चय, ए का उचित समुच्चय है, उचित उप समुच्चय है। ये उप समुच्चय है, सबसेट तो है ये। बी क्या है? सबसेट तो है, लेकिन अब ये प्रॉपर है। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि अब ये बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है, दोनों सेट बराबर ए और बी बराबर इक्वल में नहीं है, इक्वल में नहीं है। अगर इक्वल में नहीं है इसलिए ये बी क्या हो गया, बी क्या ए के इक्वल नहीं है, इसलिए बी क्या हो गया, ए का बी क्या हो गया, ए का उचित उपसमुच्चय है यानी सबसेट है। इन्हें प्रदर्शित करने का सिंबल क्या हो गया, ये हो गया, प्रदर्शित करने का सिंबल क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इससे अपने दो कंडीशन लिख सकते हैं, दो पीछे पड़ी है अपने, बी क्या है, ए का उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय, या अपने अगर ऐसा लिखा है ए बी क्या है, बी का उपसमुच्चय, बी ए का उपसमुच्चय या ए बी का उपसमुच्चय, तो इससे अपने ये बोल सकते हैं भी ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। अगर ए और बी बराबर नहीं है, अगर ए और बी बराबर ना हो, तो अगर बी ए का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय हो, तो अपने ये फिर ऐसे नहीं लिख सकते भी ए बी का उपसमुच्चय, फिर ए बी का उपसमुच्चय कभी भी नहीं होगा। अगर बी ए का उपसमुच्चय हो गया और दोनों बराबर नहीं है, तो फिर ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, बता गई समझ में। और इसके बाद एक और है, बी ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, और बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है। ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, और बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है। तो इससे एक बात निकल गई थी, ए क्या हो जाएगा, सी का ऑटोमेटिक उपसमुच्चय हो जाएगा, ऑटोमेटिक उपसमुच्चय हो जाएगा। ये दोनों के लिए यानी उप सबसेट के लिए या प्रॉपर सबसेट के या सबसेट के दोनों के लिए है, यानी अपने ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी लगा सकते हैं, या नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लगाए तो भी, यानी दोनों के लिए कंडीशन है सेम टू सेम ऐसी है, दोनों के लिए भी कंडीशन, दोनों के लिए सेम टू सेम हो जाएगी। उचित के लिए बात करें तो भी ठीक है। अब फिर अपने एक देखा था कि उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या अपने देखी थी भी कितनी हो सकती है, उपसमुच्चय कितनी हो सकती है एक सेट के, तो अपने कहा था भी 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, उचित उपसमुच्चय, दिमाग लगाना, उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, उचित उपसमुच्चय की संख्या क्यों, पहले तो बी और ए दोनों बराबर भी हो सकते हैं, यानी खुद उपसमुच्चय हो सकता था। अब उचित के अंदर बराबर वाली कंडीशन नहीं होगी, उचित के अंदर क्या होगी, बराबर वाली कंडीशन नहीं होगी, यानी खुद का खुद उपसमुच्चय, खुद का खुद सबसेट नहीं होगा, स्वयं का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर n में से 1 माइनस कर देंगे, यानी खुद वाले स्वयं जो सेट है वो खुद का उपसमुच्चय नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, वो स्वयं माइनस हो जाएगा। तो उचित उपसमुच्चय की संख्या क्या आ जाएगी, माइनस में 1 है ना। उपसमुच्चय की संख्या तो अपने देखी थी 2 की पावर कितनी n, तो उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n तो है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, जो खुद का खुद उपसमुच्चय था वो माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, उचित उपसमुच्चय की संख्या आ जाएगी 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये दो फॉर्मूले। फिर यहाँ से पता चलेगा भी ए से ए उपसमुच्चय है, ए क्या है, ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, बी उपसमुच्चय है सी का। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ए सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय, बी क्या है, सी का है, तो ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। अपने छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, अभी ए सेट ले लिया 1 2 3। ठीक है, पहली कंडीशन है भी ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, तो बी अपने सेट ऐसा लेंगे जिसके पास क्या हो, ए के भी एलिमेंट हो और कुछ एक अदर ज्यादा हो, तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है, यानी ए क्या हो गया, बी का उपसमुच्चय हो गया ना, यानी ए के एलिमेंट सभी बी के पास है और बी के पास ज्यादा भी है, तो बी पर ज्यादा नहीं है तो प्रॉपर ए वाले तो होने ही चाहिए। अब बराबर वाला नहीं निशान लगाया तो इसका मतलब दोनों इक्वल में तो नहीं होने चाहिए, एक आधा ज्यादा हो गया, तो दोनों बराबर भी नहीं है, लेकिन ए क्या है, बी का उपसमुच्चय भी हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि बी सी का उपसमुच्चय, बी क्या है, सी का सबसेट है, सी का सबसेट है, तो सी अपने कोई ऐसा सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। बी क्या है, बी क्या है, सी का सबसेट है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये अपने चेक करना है। अगर ये दो है तो पहले अपने देख ली भी ऐसे, बी ए क्या है, बी का सबसेट हो गया, फिर बी क्या है, सी का सबसेट है, तो बी वाले सभी एलिमेंट सी के पास है, यहाँ तक ये देखो, तो बी क्या हो गया, सी का भी सबसेट हो गया। अब देखो ए क्या है,
सी का सबसेट हो गया ऑटोमेटिक। ए के एलिमेंट सी के पास भी है, ए के एलिमेंट सी के पास भी है, ए के एलिमेंट सी के पास भी है ना, ए के एलिमेंट सी के पास भी है, यानी ए क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। अगर ए बी का भी है, बी सी का है, तो फिर इन दोनों कंडीशन से ये बताएगा भी ए क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये होगी प्रॉपर सबसेट। यानी प्रॉपर सेट सबसेट क्या होगा भी, दोनों अगर सेट बराबर नहीं हो, दोनों सेट बराबर नहीं हो, यानी खुद सबसेट ना हो, उपसमुच्चय ना हो, तो वो वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये होगी प्रॉपर सबसेट की कंडीशन। इसके बाद आगे वाली कंडीशन है अपने यूनिवर्सल सेट। अब सेट के अपनी लगभग कंडीशन बेसिक बातें कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश करेंगे आज की क्लास में, यानी प्रॉपर सबसेट तो कर ही लिया। अब इसके बाद है 2 नंबर अपने पास यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। इसको और भी बोलते हैं समष्टीय समुच्चय। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करने के लिए सिंबल कैपिटल यू। ठीक है, कैपिटल यू से अपने डिनोट करते हैं ज़्यादातर, कैपिटल यू, बड़ा यू। ठीक है, कैपिटल यू से अपने क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को भी ऐसा सेट हो भी यू एक ऐसा सेट हो, उसके अलावा कोई सेट होंगे, वो सभी एलिमेंट ए के पास यू के पास होंगे, उन सभी के एलिमेंट क्या होंगे, यू के पास होंगे। यानी यू एक क्या होगा, सबसे बड़ा सेट होगा, उसके पास 2-3 सेट और होंगे, तो वो उसके एलिमेंट यू के पास होंगे, तो यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे अपने एक एग्जांपल से समझते हैं, पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। ये 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल सेट है। इसे अपने और क्या लिख सकते हैं, नियम मेथड से, समुच्चय का नियम मेथड दिखा दे भी। एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स अपने बोल देते हैं अभी नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर यहाँ पर एन नेचुरल नंबर कैसे है, 10 से छोटे या 10 के बराबर, 10 से छोटे या 10 के बराबर है। भी एक्स है, एक्स यानी 1 2 3 कैसे भी हो सकता है, कैसा है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कैसे है, 10 के बराबर या 10 से छोटे, वो नेचुरल नंबर है। ये हो गया नियम वाला मेथड, और ये अगर कोष्टक वाला रोस्टर रूप वाला हो गया। ठीक है, यानी प्रॉपर लिखा हुआ सीधे 1 से 10 तक। ये एक यू अपने मान लिया। फिर इसके बाद 1-2 और अपने सेट मान लिए, ए और बी। ए और बी ऐसे होंगे जिसके पास क्या होंगे, यू में सी एलिमेंट होगी, उससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी में से कुछ ना कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, कैसे कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, 1 से 5 तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट, जैसे 2 सेट ले लिए। ठीक है, अब ये 2 सेट है ए और बी। ए और बी के पास जो एलिमेंट है, जो अवयव है, वो सभी अवयव किस में से है, यू में से ही है, यू के पास में से ही है। यानी ए क्या है, ए यू का सबसेट है। बी भी क्या है, यू का सबसेट है। बी भी क्या है, यू का सबसेट है, यू का क्या है, सबसेट है। तो अब ये यू है ना, ये यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है। यानी ऐसा समुच्चय जिसके पास जो और सेट होंगे, वो सभी सेट के एलिमेंट है वो यू के पास होंगे। तो यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा सेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय। तीन नंबर कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यानी पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या हो गया, पूरक समुच्चय हो गया भी यू तो क्या है, यूनिवर्सल सेट है,
यू तो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, समष्टि हो गया, ठीक है यू। अब यू में से कोई ए, यू में से ए माइनस कर दे, यू में से ए क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो फिर अपने पास मान लिया क्या बच गया, ए डैश। यू में से ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, ए कैसे सेट है, जो यू में से कोई एलिमेंट ए बना, ए में से जो सेट है, ए समुच्चय में एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट यू में से बाहर निकाल दे, सभी एलिमेंट ए वाले सभी एलिमेंट यू में से बाहर निकाल दे, तो नया सेट अपने प्राप्त होगा, नया समुच्चय मिलेगा, वो नया समुच्चय अपने मान लिया ए डैश। तो ये ए डैश क्या है, पूरक समुच्चय है, ये ए डैश क्या है, पूरक समुच्चय है। माना ए कोई सेट है, माना ए कोई सेट है, वो ए सेट यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकाल दे, माइनस कर दे, अंतर समुच्चय कर दे यू में से ए को, तो जो प्राप्त होने वाला सेट है ए डैश, मान लिया उसको ए डैश है, तो वो ए डैश क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय हो जाएगा, पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। यानी अपने छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वही 1 से लेकर 10 तक अपने पास यूनिवर्सल सेट है। 10 तक नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा अंक छोड़ भी सकते हैं अपने। और ए के पास ये एलिमेंट है, तो पूरक समुच्चय निकालना है, इन कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है ए डैश। ए डैश क्या होगा, यू में से ए को माइनस, एक डैश निकालना है ए के लिए, ए के लिए अपने क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है, ए डैश निकालना है, तो यू में से ए को माइनस कर देंगे, तो यू अपने पास क्या है, ये पूरा 1 से 10 तक है, यू में से ए को माइनस करना है, यानी ए वाले सभी एलिमेंट बाहर निकालने हैं, ए वाले एलिमेंट सभी बाहर है, एक एक ए के पास है 2, ए के पास है 3, ए के पास है 5 नहीं है, 6 ए के पास है 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये सेट और बच गया। जो ये अब ये सेट है ना, ये क्या है, ए डैश है, यानी पूरक समुच्चय है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। ठीक है, ये बात पता चल गई। अब कुछ कंडीशनें हैं, वो अपने छोटी छोटी देख लेते हैं। इसके लिए अपने कुछ सेट मान के रख लेते हैं, यू कॉम्प्लीमेंट्री सेट मान, ये डेफिनेशन वगैरह होगी। अब यू अपने सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 तक अपने सेट मान लिए। ए भी एक सेट मान लेते हैं 4, ठीक है, और बी भी कुछ सेट मान लेते हैं 1 2 5 6 और 7, और ऐसी एक सी और मान लेते हैं 3, कभी कभी 3 सेट की भी जरूरत पड़ सकती है। ये अपने सी 3 सेट ले लिए, यू तो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए एक अपने सेट और ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ये 4 सेट अपने मान लिए, कुछ लेट कर लिए 4 कैसे भी। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, एक यूनिवर्सल सेट में सी, एक ए मान लिया छोटा सेट, फिर बी मान लिया, सी ले लिया, यानी छोटे छोटे सेट ले लिए। छोटे छोटे सेट कैसे, ए बी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी भी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और सी भी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, अब अपने छोटी छोटी कंडीशन ही बढ़नी है। पहली एक कंडीशन है भी ए और ए डैश निकाले अपने, और डैश वापिस और निकाले, तो अपने पास क्या आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, ए डैश से यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, उसी का वापिस कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाले, पूरक समुच्चय 2 बार निकालना, यानी ए पूरक समुच्चय निकाला, फिर एक बार और पूरक समुच्चय निकाला, तो अपने पास वापिस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इसमें से अपने छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अभी यू में से यानी ए डैश निकालना है, पहले क्या निकालना है, ए डैश, तो ए डैश निकालेंगे तो ये क्या है, यू यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, यानी ए को बाहर निकालना है, अंतर समुच्चय करना है, अंतर नहीं, अंतर यानी ए वाले सेट सभी यू में से बाहर निकाल दो, यू में ए वाले सेट अवयव एलिमेंट नहीं होने चाहिए, अवयव नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 तक है, यानी 4 तक अपने सभी बाहर निकाल दिए, तो ये अपने पास क्या बच गया, ए डैश बच गया। अब ये कह रहा है ए डैश का भी डैश निकालो, ए डैश का भी डैश निकालो, यानी यू में से ए डैश को बाहर निकाल दो, यू में से यानी ए डैश निकालना है, तब तो ए को बाहर, ए डैश का डैश निकालना है, यानी डैश, तो इस ए डैश को यू में से बाहर निकाल देते हैं,
यानी अब ए डैश वाले एलिमेंट यू के अंदर नहीं होने चाहिए। ए डैश वाले एलिमेंट यू के अंदर नहीं, ये ए डैश वाले एलिमेंट है वो यू के अंदर नहीं होने चाहिए। तो अपने पास क्या बच जाएगा 4, फिर 5 6 7 8 9 10 ये सभी ए डैश के अंदर है, तो ये सभी नहीं निकालेंगे। तो अपने पास वापिस अपने पास क्या आ गया ए, वापिस अपने पास क्या आ गया ए, यानी ए डैश का डैश निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यानी पूरक समुच्चय का वापिस पूरक संचय निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक भी और भी, ए में से ए को बाहर निकालें, ए में से ए को ही बाहर निकाल दें, ए में से ए को बाहर निकाल दें, यानी ए सेट में से ए सेट को ही बाहर निकाल, सेट को में सेट को बाहर निकालना वैसे। ठीक है, यानी अब तो बचेगा क्या, इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, ए में से ए सेट को बाहर निकालेंगे तो एलिमेंट क्या आएंगे, भी ए सेट है, वापिस इसी को इसी में से बाहर निकालेंगे, यानी इस ए को, ये भी ए ही है, तो एक में से ए को यानी बाहर निकालने का मतलब पहले वाला तो वैसे वैसे जो माइनस वाला है ए है, जो माइनस ए है वो ए इस वाले सेट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी यू में से ए निकालने हैं तो यू के पास ए वाले एलिमेंट नहीं बचने चाहिए, वो सभी लिखने हैं। तो यानी इस ए के पास ए वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, एक ए के पास है, दो ए के पास है, तीन ए के पास है, चार ए के पास है, यानी सभी एलिमेंट ए के पास है। तो बच क्या गया, कुछ नहीं बचा सेट के अंदर, यानी रिक्त समुच्चय, यानी क्या बच गया 5, यानी ए में से ए को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, फिर ऐसी एक कंडीशन और है भी, ए में से 5 को बाहर निकालें, ए में से क्या निकालें 5 को बाहर निकालें, ए में से 5 को बाहर निकालें, ए में से 5 को बाहर निकालें, 5 को बाहर यानी ए सेट है 1 2 3 4, ये ए सेट है, -5 सेट, यानी ए के पास 5 वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो 5 के पास कुछ है ही नहीं, तो बचेगा कौन सा, वापिस वही एलिमेंट, वापिस वही एलिमेंट, यानी क्या बचेगा ए में से 5 वाले एलिमेंट बाहर निकलने, 5 के पास कुछ है ही नहीं, तो वापिस अपने पास वैसा वैसे ए आ जाएगा। फिर आगे वाली कंडीशन है बी, 5 में से ए को बाहर निकालना है, 5 में से ए को बाहर निकालना है तो क्या बचेगा 5 यानी रिक्त समुच्चय माइनस ए यानी 1 2 3 4, इसको बाहर निकालना है तो क्या बचेगा माइनस का, माइनस का ए बच जाएगा, नहीं माइनस का ए नहीं बचाना, मैंने अभी क्या कहा था यू में से ए को बाहर निकालना है, यू के पास ए वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बाकी सभी लिखने हैं, यानी 5 के पास ए वाले एलिमेंट नहीं होने, बाकी सभी लिखने हैं, तो 5 के पास कुछ एलिमेंट पहले ही नहीं है और ए वाले भी नहीं लिखने हैं, यानी कुछ लिखना ही नहीं है, फिर तो 5 के पास ए पहले भी एलिमेंट नहीं है, अगर होते तो ए वाले नहीं होने चाहिए, बाकी सभी लिखने हैं, तो ए वाले इसके अंदर है ही नहीं, बाकी सभी है, यानी 5 वापिस 5 आ गया, तो क्या आ जाएगा 5, 5 में से ए को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ए माइनस 5 करेंगे तो ए आएगा, 5 माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे अपनी कंडीशन देखें, भी ए में से बी को बाहर निकाला, ए में से बी को बाहर निकाला और बी में से ए को बाहर निकाला, बी में से ए को बाहर निकाला, तो ये क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या होगा दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर ए बराबर बी है, अगर ए बराबर बी है तब ये ऐसा बराबर हो सकता है, तब हो क्या सकता है, तब ए बराबर बी हो, ए और बी बराबर हो, दोनों सेट क्या हो बराबर हो, इक्वल हो, तब ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी ए में से बी को बाहर निकालें, ए में से बी को बाहर निकालें तो सेट कैसा बचेगा, ए में से बी को बाहर, यानी ए में से बी को बाहर, ए के पास बी वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बाकी सभी हो सकते हैं, ए सेट लिख लेते हैं यहाँ पर अपने 2 3 4, माइनस बी वाला सेट लिख लेते हैं 1 2 5 6 7। ठीक है, तो अब इक्वल है या नहीं वो और चेक कर लेंगे, बी के पास बी वाला सेट लिख लेते हैं, माइनस ए वाला सेट लिख लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास यानी इस ये ए है, ए के पास ये बी वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकता है लेकिन ये बी वाले एलिमेंट ए के पास नहीं होने चाहिए, यानी ए में से बी को बाहर निकालना, ए में से बी को बाहर निकाल देना, यानी 1 तो बी के पास है, 2 बी के पास है, यानी 1 बी के पास है, 2 बी के पास, और 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो यानी 3 और 4 नहीं है बी के पास, तो 3 और 4 बच गया ए के पास, वो यहाँ पर आ जाएगा बराबर,
या बी बराबर वैसे ही लगाया है या नहीं, अपने अगर होगा तो बराबर पड़ा रहेगा, नहीं है तो क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब बी के पास ए वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बाकी सभी हो सकते हैं। बी के पास ए वाले एलिमेंट यानी बी के पास ए वाले ये वाले नहीं होने चाहिए, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 5 ए के पास नहीं है तो लिख देंगे, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो ये सेट दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, यानी नहीं है, नहीं है। यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे अगर दोनों सेट बराबर नहीं है। अगर दोनों सेट बराबर है, दोनों सेट ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ए और बी दोनों क्या है? बराबर है, तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ए में से ए और बी बराबर है तो इसका मतलब ए और ए क्या हो जाएगा? 5। बी माइनस ए यानी ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 5। तो यानी 5 बराबर 5, तो बराबर होगी, है ना। लेकिन ये वाली कंडीशन कभी नहीं होगी, ये होगी, क्योंकि बराबर दे दिया तो 5 बचेगा, फिर 5 इसमें से भी 5 बचेगा, है ना। लेकिन अपने कुछ ना कुछ निकालने के लिए ही देगा हमेशा ही, तो बराबर कभी भी नहीं, इक्वल कभी भी नहीं होगी। यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल में नहीं होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी 3 के लिए कंडीशन होती है, वो आप करके देख लेना चाहिए, कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। 6 नंबर कंडीशन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 6 नंबर कंडीशन ये है कि a माइनस बी माइनस सी, तो ये कह रहा है भी a माइनस बी माइनस सी कभी भी बराबर नहीं होगी, यानी माइनस वाली कंडीशन कभी भी बराबर नहीं होगी। चाहे 2 सेट के लिए बात करें, चाहे तीनों सेट के लिए बात करें, ए बी सी, यानी ए में से बी को बाहर निकाला, फिर सी को बाहर निकालेंगे, जो सेट आएगा वो, फिर ए में से बी माइनस सी को बाहर निकालेंगे, तो भी जो सेट आएगा दोनों कभी भी बराबर इक्वल में नहीं होंगे, दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यानी ए माइनस बी माइनस सी, ए में से बी माइनस सी, इनको नेगेटिव करेंगे तीनों सेट को, तो कभी भी इक्वल में नहीं होंगे, है ना। दो के ब्रैकेट लगाकर भी देख लेते हैं कैसे भी, बी माइनस सी के ब्रैकेट लगाए, चाहे ए माइनस बी को ब्रैकेट लगा सी में माइनस कर दे, तो कैसे भी करें दोनों कभी भी इक्वल में नहीं होंगे, नेगेटिव वाले अंतर के लिए, ठीक है। और है यूनियन, संघ, इंटरसेक्शन और अंतर, डिफरेंस। इसमें से एक तो ये अपने कर ही लिया, अंतर। अंतर यानी ये जो माइनस वाला, है ना, थोड़ा सा और देख लेंगे। यूनियन यानी संघ, यानी यू की जैसा ऐसे चौड़ाई में होगा, और इंटरसेक्शन यानी सार्वनिष्ठ, तो उल्टा यू की तरह, ठीक है। अंतर यानी ये जिसमें माइनस का निशान बीच में सब्सट्रैक्शन का निशान हो, नेगेटिव वाला निशान हो, सिंबल हो, ठीक है। यानी इस यू के लिए यूनियन यानी संघ के लिए सेट कैसा बनेगा? एक्स। संघ के लिए सेट कैसा बनेगा? एक्स, यानी एक्स, एक्स कैसा होगा? एक्स कैसा होना चाहिए भी? एक्स ए के पास हो, एक्स ए के पास हो, और एक्स बी के पास, दोनों के पास, या दोनों में से किसी के पास भी हो सकता है, या दोनों में से किसी के पास भी हो सकता है, यानी इसको या भी लगा सकते हैं अपने, या भी लिख सकते हैं। अभी बता दूं किससे। एक्स, इसमें एक्स कैसा हो भी? ए के पास, और एक्स त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज की तरह बी के पास, ए के पास, ठीक है। अंतर वाला एक बार सेट और लिख लेते, फिर दोनों तीनों को एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा समझा दूंगा। एक्स क्या हो? ए के पास हो, और एक्स बी के पास नहीं हो, तो ऐसा सेट क्या हो जाएगा? अंतर सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी यूनियन यानी संघ, संघ यानी जो ए और बी, ए और बी दोनों के पास, दोनों के पास, दोनों के पास होना चाहिए, ए और बी, 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 यानी ए के पास भी और बी के पास, सॉरी पहले से ही लिखा था, ए के पास और बी के पास, दोनों के पास होना चाहिए, पहले वाला सही है। ए के पास और बी के पास, दोनों दोनों के पास हो सकता है, ठीक है, दोनों के पास हो सकता है, दोनों के पास हो सकता है, फिर उल्टा लिख दिया, क्या चल रहा है? दोनों के पास हो सकता है, ठीक है। यूनियन का मतलब एक्स के, एक्स ए के पास भी हो, या फिर एक्स बी के पास भी, दोनों में से किसी एक के पास होना चाहिए। दोनों के पास जरूरी नहीं है भी दोनों के पास हो, लेकिन किसी एक के पास हो, तो दोनों में किसी के पास भी हो तो वो क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। जैसे ए और बी का यूनियन निकालना है यहाँ पर, ए और बी का,
ए और बी का निकालना है, यानी वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए के पास भी हो, लिख दिए, और बी के पास भी हो, ए के पास भी और बी के पास भी हो। लेकिन एक एक एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते सेट के अंदर, तो एक पहले लिख दिया, दो लिख दिया, फिर तीन लिख दिया, चार, पांच नहीं लिखा, पांच, छः, सात। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, यानी ए वाले एलिमेंट भी अब इसके पास है और बी वाले भी। ए वाले देखें एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार भी है। बी वाले देखें एक दो पाँच छः सात, पाँच छः सात, यानी ए वाले एलिमेंट भी है और बी वाले एलिमेंट भी है। तो वो क्या हो गया, ए और बी दोनों के पास होना चाहिए, यानी वो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों के पास, यानी ए के पास भी हो या फिर बी के पास भी हो, किसी के पास भी हो, जरूरी नहीं है भी दोनों के पास होना चाहिए, किसी के पास भी हो, यानी ए के पास भी हो या बी के पास भी हो, किसी एक के पास होना चाहिए, किसी एक के पास होना चाहिए। इसका मतलब यही है भी दोनों में से कोई एक बात सत्य होनी चाहिए। इसका मतलब यही है भी दोनों में से किसी एक बात सत्य होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक बात सत्य होनी चाहिए, यानी या तो ये बात हो चाहिए चाहे ये बात हो, दोनों में से कोई एक बात सही होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, वो यूनियन सेट बन जाएगा। इन दोनों में से कोई एक बात, कोई एक चीज होनी चाहिए, दोनों में से किसी के पास भी हो जाए, दोनों के पास होना जरूरी नहीं है, किसी के पास हो तो वो एलिमेंट इस सेट के अंदर आ जाएगा, है ना। जैसे पांच ए के पास नहीं है लेकिन बी के पास है, तो भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, इसके अंदर क्या है, एक्स ए के पास होना चाहिए और एक्स बी के पास भी होना चाहिए, इसका मतलब और, ठीक है, इसका मतलब और, यानी एक्स ए के पास भी होना चाहिए और एक्स बी के पास भी होना, दोनों के पास होना चाहिए। यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या होना चाहिए, जैसे एक दो, एक और दो, ये ए के पास भी और बी के पास भी है। फिर तीन, ए के बी के पास नहीं है, चार बी के पास नहीं है, तो पांच देखें तो ए के पास नहीं है, छह ए के पास नहीं है, सात ए के पास नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यानी दोनों के पास होना चाहिए कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन दोनों के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों के पास एलिमेंट होने चाहिए, दोनों के पास होने चाहिए, यानी दोनों के पास, इसका मतलब दोनों सत्य होनी चाहिए। अगर दोनों ही सत्य होनी चाहिए बात, ठीक है, दोनों के पास होना चाहिए, वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ये भी दोनों ही बात सत्य होनी चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, दोनों ही बात सत्य होनी चाहिए, ये भी और ये भी दोनों ही बात सत्य होनी, तो वो अंतर के अंदर आ जाता है। यानी ए माइनस बी निकालें, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए के पास एक्स ए के अंदर तो होना चाहिए लेकिन बी के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन बी के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी बी वाले सभी एलिमेंट बाहर निकाल देंगे। एक्स के अंदर है वो एलिमेंट लिखेंगे, बी वाले एलिमेंट नहीं लिखेंगे, दोनों बात सत्य होनी। ए वाला एलिमेंट आना चाहिए लेकिन बी के अंदर नहीं होना चाहिए वो एलिमेंट, ठीक है। यानी एक बी के पास है, दो बी के पास है, तीन बी के पास नहीं है लिख देंगे, चार बी के पास लिख देंगे, चार बी के पास नहीं है तो लिख देंगे, पांच नहीं लिख सकते क्योंकि बी के पास नहीं होना चाहिए, छह नहीं लिख सकते बी के पास नहीं होना, सात बी के पास नहीं होना चाहिए। यानी ए में से वो एलिमेंट बाहर निकाल देंगे जो बी के पास है, जो बी के पास है। या आपने ऐसे कर सकते हैं कॉमन संख्या बाहर निकाल देंगे, कॉमन संख्या बाहर निकाल देंगे, फिर जो ए में बचेगा वो लिख देंगे, ठीक है। यानी ए और बी के पास दोनों में जो कॉमन संख्या है वो बाहर निकाल देंगे, फिर ए के पास जो पहले आ रहा है, ए आ रहा है पहले, तो ए में देखेंगे दोनों में कॉमन संख्या है वो निशान लगा लिया, फिर ए के पास जो बच गया वो यहाँ पर लिख देंगे। कैसे करें, बी वाले एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है। ये हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन और अंतर, डिफरेंस, ठीक है। अब आगे कल करेंगे। राधे राधे।